हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बेसिकली आपसे बात करनी है और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप डीआई की बात करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन की, और पैसेज की जो बात करते हैं। आपको पता है ये आपके सिलेक्शन में कितना अहम रोल होता है, इनका कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और कुछ सजेशन दूंगा कि डीआई पे पहले फोकस करें कि डीआई करते टाइम किसी भी स्टूडेंट को ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये गलती नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए, एक तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तीसरी बात, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डीआई का मतलब क्या है, जो डेटा दिया हुआ है उसकी आपको व्याख्या करनी है और उसकी सोल्व करने की जो प्रवृत्ति है वो इजी करनी है। वही एक डीआई है। अगर हम तीनों चीजों पे ध्यान रख लें, बेसिकली ये कि हमारा टाइम कम लगे, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में ठीक हो, तीसरा कि हम कैलकुलेशन बहुत लेंदी ना हो उससे बचें, तो हमारा डीआई बिल्कुल सही हो सकता है ना, और चांसेस बढ़ ही जाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, जैसे आपको रफ पेज मिलता है ना, रफ पेज मिलेगा। जब आप एग्जाम हॉल में होगे तो रफ पेज होता है। तो आपने डीआई देखा, पहले तो आप सबसे पहला ये ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एकदम से डीआई देख के अपनी आधी एनर्जी तो वहीं वेस्ट कर देते हैं कि डीआई आ गई, ठीक है। पेपर खोलते ही अगर डीआई मिल जाती है तो हाथ पैर फूल जाते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस और गलत कर देते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो लास्ट में इसके लिए टाइम बचाएं, आप एकदम शुरू में अपना टाइम और टेम्परामेंट को खराब ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप डीआई जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप उसके आराम से, कोई ग्राफिकल दिया हुआ है या टेबल दी हुई है, पहले उसको आराम से तसल्ली से देखें कि किस चीज के डेटाज दिए हुए हैं, डेटा क्या है ना, क्या चीजें दी हुई है ना, बिल्कुल आराम से देखें, हड़बड़ी ना करें, ठीक है। सबसे पहली बात, और फिर क्वेश्चन देखें, जैसे आपने 5 क्वेश्चन होते हैं जनरली, क्वेश्चन 1 में आपने सोल्व किया इस रफ पेज पे, तो आप रफ पेज पे उस क्वेश्चन 1 को सोल्व कर रहे हो तो कुछ डेटा लिखोगे पेज पे, ये कैलकुलेशन करोगे, तो उसको बहुत साफ सुथरी करनी है। पेज रफ पेज है लेकिन कैलकुलेशन बहुत साफ सुथरी करनी है। ऐसे नहीं कि कोने में लिख रहे हो कुछ 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 कुछ, फिर पता ही नहीं, ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि जब दूसरा या तीसरा क्वेश्चन करते हो आप, या नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हो, तो पिछले जो डेटाज हैं वो यूज होते हैं, तो बार बार कैलकुलेशन करने से आप बच जाओगे। हम क्या करते हैं, कहीं लिख दिया कहीं लिख दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर शुरुआत से फिर उसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, तो टाइम जो है वो और लगता है। और जब टाइम लगता है तो कैलकुलेशन अपने आप लेंदी होती चली जाएगी, क्योंकि बार बार काटोगे कि ये टाइप टाइप। तो आप आराम से जो रफ पेज में काम कर रहे हो वो बहुत साफ सुथरा करें कि अच्छा, पहले क्वेश्चन के ये डेटास थे, ठीक है, हाँ ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपको लगेगा कि यार ये डेटा तो यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने कोई एडिशन किया है, मल्टीप्लाई किया है ना, या फिर घटाओ भाग कुछ भी किया, वो डेटा आपको लगेगा कि यूज हो रहा है, तो बार बार कैलकुलेशन करने से बच जाओगे। कैलकुलेशन बच गया, टाइम बच गया, और अब आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़ेगी, क्योंकि जब आपके पास टाइम होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ये बहुत काम की है। और दूसरी बात, ये चीजें प्रैक्टिकल है, इसमें आप थ्योरेटिकल कितना ही समझ लो कि परसेंटेज ऐसे निकलेगा, एवरेज ऐसे निकलेगा, रेशो ऐसे निकलेगा, ये बात ठीक है। प्रतिशत निकालना आ गया आपको, औसत निकालना आ गया, सब आपको आ गया निकालना, लेकिन आप अब ये चीजें जब तक पेन कॉपी उठा के खुद से नहीं करोगे ना, तो कोई मतलब नहीं है कितना ही समझ में आ जाओ, क्योंकि कैलकुलेशन तब दिखने लगेगी आपको जब आप करने लगोगे। आप तो एक एक चीज जोड़नी पड़ रही है, एक एक चीज घटानी पड़ रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, तो आपको ऐसे आंखों आंखों में हो जाएगा, अच्छा अच्छा ये यूं है, तो कैलकुलेशन से बच जाओगे आप। तो अभी से अगर आप 2 दिन में एक डीआई करते हैं, एग्जाम तक, जून के एग्जाम से पहले पहले आप लग जाते हैं अभी से, और 2 दिन में अगर एक डीआई, कुछ मैथ का क्वेश्चन, और ज्यादातर परसेंटेज, एवरेज और रेशियो को ध्यान रखो, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, और आप प्रैक्टिस करिए, आपको एकदम इजी लगेगा ये, ठीक है। और हमारे साथ जुड़ के करना चाह रहे हैं तो हम पेपर 1 पढ़ ही रहे हैं, और आपको बता दूं 50% डिस्काउंट है अब हमारे पेपर 1 में, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और एजुकेशन में 50% ऑफर के साथ चल रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरी बात, पैसेज, पैसेज भी आपको पता है प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल फॉर्म है पैसेज की भी। तो पैसेज करते थे, क्या गलती करते हैं हम, बेसिकली जो डीआई में रफ पेज में करते हैं वो पैसेज वाली दिमाग में करते हैं। जैसे आपने ऊपर की लाइन से पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, दूसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, फिर ऊपर की लाइन से पढ़ना शुरू करोगे, यानी कि बार बार चीजों को वो पढ़ रहे हो, है ना। ऐसे पढ़ने से बहुत टाइम कंज्यूम होता है। आपने जो ऊपर पढ़ा उसको एक रिटेन करिए, और बिल्कुल फ्रेश माइंड से पैसेज को करने की कोशिश करिए कि ऊपर ये मैंने पढ़ लिया, कनेक्ट करिए चीजों को, क्योंकि 3 पैसेज करने हैं, एक पैसेज तो पेपर 1 में आएगा, 2 पैसेज आपके पेपर 2 में आएगा, तो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं ये, और आपको पता है इनका कितना बड़ा रोल है।
तो पैसेज को भी आपको, जैसे मैंने आपको कहा है डीआई 2 दिन से एक लगाए, ऐसे ही एक पैसेज अगर 2 दिन से आप लगाते हैं तो देखना आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। 15 और 5 ये 20 क्वेश्चन कितना बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और अगर इतने अच्छे से करोगे तो मैथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छी नहीं है तो डीआई अच्छी नहीं होगी। तो यूं मानिए ये 5 और 5 10 क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग, और 5 डीआई, 10 क्वेश्चन ये और 15 क्वेश्चन ये, यानी कि 25 क्वेश्चन बहुत आराम से आपके हाथ में है। 10 और 15 बिल्कुल 25 क्वेश्चन बहुत आराम से हो सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन के लिए पॉइंट में नंबर्स के लिए कितना फाइट करना पड़ता है, ये दोनों चीज पैसेज और डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग भी इसमें ले रहा हूं मैं, ये सब प्रैक्टिकल है। आप कितना ही समझ लीजिए, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगी। ये गलतियां नहीं करनी है। हम तो क्या करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करनी है एग्जाम हॉल में जाके गलती करते हैं, एग्जाम हॉल में ही जाके प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं होता, पहले से प्रैक्टिस करिए, डे 1 से अभी से लग जाइए, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अभी से तैयारी स्टार्ट करिए, देखें कितनी बेहतर तरीके। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करिए, हार्डवर्क ठीक है आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ स्मार्टली वर्क करिए, तभी बात बनेगी, ठीक है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, ये आइडियाज कैसे लगे, आपको समझ में आया? बस थोड़ी थोड़ी बातें, लेकिन बढ़िया से आपको मैंने पहुंचा दी है। आपको मैं बता देता हूं कि अपनी वेबसाइट www.swmg.in या प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है ना SWMG, यहाँ पे जितने भी कोर्सेज है आज से उन पे 50% ऑफर कर दिया है हमने, ठीक है। और ये 50% ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पेपर 1 पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, 10 की 10 यूनिट होंगी। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, डाउट सेशन रहता है, आप रेज हैंड करके अपना डाउट पूछ सकते हैं लाइव सेशन में। पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस में ऐसा ही चल रहा है, एजुकेशन में अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे? अपनी वेबसाइट www.swmg.in या प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे, और आपके कितने काम की लग रही है ये बातें, ये भी मुझे बताना। और अपने चित्त को शांत रखना, खुश रहना, किसी भी तरह की टेंशन लेनी नहीं है, बहुत आराम से काम करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद।